नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ये वीडियो बना रहे हैं सीरीज़ में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ग्रहों की सीरीज़ हमने पिछली बार बुध का किया। कई लोगों के मुझे मेल आए, मैंने सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया है। अब आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। अब आज मैं एक जो वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बहुत नियर बाय टॉपिक है, उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये पितृदोष के ऊपर एक वीडियो है, क्योंकि हमारे श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं तो कई लोगों को बहुत तकलीफ होती है पितृदोष से। अब ये पितृदोष की वैसे तो बहुत आप जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, लेकिन मैंने एक कुछ मेथड आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप एक पितरों को अपने प्रसन्न कर सकते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं और वो अमावस्या तक चलेंगे। 15 दिन का ये पितृपक्ष का पीरियड रहता है। अब इसमें पितृपक्ष में क्या लक्षण क्या है कि पितृदोष आपको है। तो देखिए, पितृदोष के जब लक्षण होते हैं ना, तो बड़े कॉमन से लक्षण होते हैं, लेकिन एक तो कोई ना कोई परेशानी और टेंशन हमेशा बनी रहती है आदमी के अंदर, उसके आसपास घिरा रहता है वो परेशानियों से। कई बार संतान प्राप्ति में बड़ी बाधाएं होती है, या संतान की तरफ से कोई ना कोई दुख लगा रहता है, वो भी एक रीज़न है या लक्षण है जिससे पता चलता है कि पितृदोष हो रहा है। और कार्य में बाधाएं आती हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं। घर बनाने को जाता है आदमी, घर अधूरा रह जाता है। बार बार आग की घटनाएं होने लगती हैं, चोरी की घटनाएं होने लगती हैं, सोना बिकने लगता है, ऋण चढ़ने लगता है, मनमाफिक, बहुत एजुकेशन लेने के बाद मनमाफिक नौकरी नहीं मिल पाती, बहुत अच्छे आपके बच्चे हों, लड़की हो या लड़का हो, मनमाफिक वर नहीं मिल पाता, शादी नहीं हो पाती, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो पाते। बहुत सारे इसके लक्षण हैं और ये सब पुराने ट्रेड्स से आता है, मतलब आपके पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है पितृ ऋण। तो एक तो इसका सबसे पहले हम निराकरण ये देखते हैं कि जैसे पितृ पक्ष का पहला दिन शुरू होगा तो आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी स्त्री हैं, जैसे आमतौर पे आपकी वाइफ है, माँ है, जो भी है, एक जन आपको चूज करना पड़ेगा, कोई भी, जो रोज सुबह नहा धो के उठ के किचन में जाके एक आटा गूंथ के एक रोटी बनाएगा, और एकदम मतलब स्वच्छता का पालन करते हुए। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन कोई और बनाए, किसी दिन और कोई बनाए, लेकिन घर की स्त्री होनी चाहिए वो, तो इसका फल ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आप किसी नौकरानी से बनवाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि बनेगा। हालांकि अनाज आपका यूज़ हो रहा है, वो भी एक तरीका है, मगर प्रेफरेबली यही रहेगा कि आपकी घर की स्त्री बनाए जिस घर में आप हैं। तो आपको करना क्या है कि देसी घी लेना है, गाय का देसी घी। और जैसे पहला श्राद्ध है जिस दिन, तो आपको ये अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना है। इंडेक्स फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर, ये अंगूठे के पास वाली इंडेक्स फिंगर सीधे हाथ की। तो पहला दिन है, आप घी लेंगे, उसमें उंगली डुबो के उस पर 1 नंबर लिखेंगे। रोटी बना के उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके उसके ऊपर घी लगाएंगे, चुपड़ देंगे हल्का सा, और फिर घी में अपनी उंगली डुबा के 1 नंबर लिखेंगे। ये हो गया पहला दिन। दूसरे दिन सेम प्रोसेस, उठ के, और इसमें बासी रोटी काम नहीं आएगी, आपको फ्रेश ही रोटी बनानी है। उसको गर्म तवे से निकाल के ठंडा करना है। आधे घंटे बाद जो घर का पुरुष है उसको क्योंकि ये पितृदोष इस तरफ से आता है, औरतों की तरफ का पितृदोष नहीं है, वो तो आपके घर में आ गई है आप। तो आपको, जैसे आपके घर में पितृदोष है, तो आपको ये उपाय करना है। रोटी आपकी वाइफ या माँ या बहन या कोई भी बनाएंगी। दूसरे दिन 2 नंबर लिखना है, सेम प्रोसेस, घी थोड़ा सा लगा के उससे मसलिए, उंगली से 2 नंबर लिखिए। तीसरे दिन 3 नंबर, ऐसे करके आपको 15 दिन के 15 रोटी बनानी है, और 15 दिन एक
पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। तो टोटल 15 ये हो गए। अब इस रोटी को बना के करना क्या, आपने घी पहले दिन 1 नंबर लिखा घी, उसके बाद इसको लेके जाइए किसी पार्क में, छत पे, कहीं पर भी, और कौवों को डालिए इसको कौवे खाने चाहिए। अब बाकी और कोई पक्षी भी अगर खा के चला जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं है उसमें, लेकिन प्रेफरेबली हमको कौवों को देना है, क्योंकि पितरों का कुछ कनेक्शन है कौवों के साथ, इसे शास्त्रों में वर्णित है। तो हम ये 15 दिन तक 15 आप करेंगे। पहले दूसरे दिन आप जाएंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा देखना पड़े कि कौवे ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे, क्या हो रहा है, लेकिन वो ले जाना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पहले से उसको देख लीजिए, अभी आपके पास 1 दिन का टाइम है, आप 2 दिन का टाइम है, आप जगह देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या करना है। ये एक सिंपलेस्ट वे है। आप 15 दिन में 15 रोटी दे देंगे अमावस्या के दिन, और अमावस्या के दिन इसके साथ ही आप क्या करेंगे कि अपने घर में से या नया खरीद के आप जैसे आधा किलो आटा, चावल, चीनी, उड़द की दाल, चने की दाल, सरसों का तेल, मीठा तेल, ये सब लास्ट अमावस्या वाले दिन आपको किसी गरीब को दान दे देना, ताकि उसके घर में ये बने। अपार्ट फ्रॉम ये जो आप उपाय कर रहे हैं इसका, तो एक बार ये वहाँ पर, और रोज़ पितरों को यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी कि भाई हम आपके लिए उपाय कर रहे हैं, और आपको अगर भूल चूक, लेनी देनी, कौन से आपके पितर हैं जो शांत नहीं है, कई बार अतृप्त रह जाती हैं, किसी का पहले नहीं हुआ हो शांति, पितरों की शांति होती है, आपको पता, पिंडदान वगैरह सब होता है, नहीं अगर शांति हुई हो तो ये एक तरीका है, माफ़ी मांग के आप उनको काफ़ी हद तक अपने पितृदोष को ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं अलग से एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। आप अपने घर में जो पंडितों को बुला के जो पूजन करवाते हैं या किसी तरह का पिंडदान और वो सब करते हैं, वो सब आप कंटिन्यू रखिए। ये एक टोटली एक अलग मेथड है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो एटलीस्ट ये तो करें, वो आप करते हैं तो ज़रूर करिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, वो करना चाहिए, विधि विधान है। दूसरा आपको क्या करना है कि आप पहले दिन से जैसे ही ये पितृपक्ष शुरू होंगे, आप अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ ढूंढ लीजिए, और एक तांबे के लोटा आपके घर में होना चाहिए। आपको अपने घर से वो जल भर के ले जाना है, और तांबे के लोटे में भर के पीपल के पास जाना है, पीपल को जल चढ़ाना है, वहाँ पीपल के नीचे खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि पितरों के लिए, मेरे पितृदोष की शांति कीजिए, या मेरे से कोई गलती है तो उसको क्षमा कीजिए। अगर आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा जरूर कीजिए, नहीं परिक्रमा कर सकते हैं, इस तरह से सिचुएटेड है, कई जगह ऐसे पेड़ होते हैं कि उनकी परिक्रमा नहीं की जा सकती, पीछे जगह ही नहीं है, तो आप हाथ जोड़िए, उनको गले लगाइए और प्रार्थना करिए। ऐसा आपको 43 डेज कंटिन्यूस करना है। ये एक लाल किताब का उपाय है। इससे आपके पितरों के संदर्भ में जितने भी कष्ट हैं उसमें काफ़ी कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल रही है। तो ये एक बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि आप इसके बताइए, क्योंकि ये 7 पक्ष अब आ गए हैं 2 तारीख से, तो आपको पहला 2 तारीख को ये शुरू कर देना है। आप टाइमिंग वगैरह देख लीजिएगा गूगल पे, और अमावस्या तक ये करते जाना है। 15 दिन पितृपक्ष चलेंगे, उन दिनों आप ये काम कर लें और देखें। और सच आपकी भाव और श्रद्धा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये किसी बड़े बुजुर्ग का बताया हुआ उपाय है जो मैंने आपको आज बता दिया, और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिला है। तो इस तरह का इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। बाकी आप जो विधि विधान करते हैं वो ज़रूर करिए, लेकिन इसको करने से आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, और आपको एक किसी चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, एक टेंशन फ्री हो जाएंगे। और अगर कोई बहुत ही गंभीर दोष है तो फिर उसका तो अलग तरीके से आप हॉरोस्कोप दिखाइए, उसमें और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कितनी पीढ़ी का ऋण है। पंचम हाउस से इसका कनेक्शन होता है,
तो उससे पता चल जाता है पूर्व जन्मों का। और भी कई चीज़ें हैं जिससे हम देख लेते हैं, दादा के घर से, पिता के घर से, तो वो हॉरोस्कोप कंसल्टेशन में पता चल जाता है। वहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली बताते हैं कि किस तरह का दोष है, क्योंकि ऋण बहुत तरह के होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम हॉरोस्कोप्स में यही प्रॉब्लम होती है कि आदमी ऋण नहीं चुका पाता अपना, और वो ऋण चलते रहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऋण पास होते जाते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। आप आपके आने वाले जनरेशन में पास करके जाएंगे, वो अपने आगे आने वाले जनरेशन में पास करते जाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आगे आगे आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है, ये जो आजकल की जनरेशन आ रही है वो शायद अब इन चीज़ों को ना समझेगी ना मानेगी, लेकिन ये चीज़ें असर करती हैं। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि ये चीज़ें असर करती हैं। और अगर आपकी भाव और श्रद्धा है तो ही आपको ये करना चाहिए, खाली करने के लिए करना है तो मत करिएगा। अगर आपकी भाव श्रद्धा है, आपको कोई तकलीफ़ है, और नहीं तो भी आपको कोई तकलीफ़ है, तो भी अगर आपने ये कर लिया तो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। अगली बार हम कोई और हॉट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। अभी हमने एक सीरीज़ शुरू की है, उसको कंटिन्यू करना मैं चाहता हूँ, और आप लोगों का ऐसे ही प्रतिसाद मिलता रहा, और चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को लाभ हो। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो है। ओम नमो नारायण। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले वीक किसी नए वीडियो के साथ।